हाय एवरीवन, खबरी पर एनाबेल नाम से मेरी एक सीरीज़ आई हुई है जो मेरी अब तक की सबसे ज़्यादा डरावनी कहानियों में से एक है। और आज जो कहानी मैंने अपलोड की है उसका नाम है मिरर, जिस पर मुझे 5000 लाइसेंस चाहिए मतलब चाहिए। इसलिए फ़ौरन जाओ, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करो, खबरी ऐप को इंस्टॉल करो, द एनिमेशन व्यूअर को फॉलो कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। ये कहानी उस दिन की है जब मैं ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऑफिस में काम ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से मुझे देर रात तक रुकना पड़ता है। उस दिन मैं एक लगातार काम कर रहा था। ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे और मैं ऑफिस में ही रुका हुआ था। देखते ही देखते रात के 12 बज गए। मैं काफ़ी थक चुका था, इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे घर चलना चाहिए। मैं अपनी गाड़ी लेकर घर के लिए निकल गया, लेकिन बदकिस्मती से मेरी गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब हो गई। मैं एक लगातार कोशिश कर रहा था कि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। वहाँ से मेरा घर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उस वक्त मुझे घर जाने के लिए ना कोई ऑटो मिलता और ना कोई बस। मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। कुछ देर के बाद मेरे पास एक आदमी आया। उसने मुझे बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक मैकेनिक रहता है, लेकिन उसकी दुकान इस वक्त बंद होगी। आप यहाँ पर अपनी गाड़ी छोड़ सकते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं गाड़ी खड़ी कर तो दूँगा, लेकिन उसके बाद मैं जाऊँगा कहाँ? अगर मेरी गाड़ी ठीक हो जाती तो मैं घर चला जाता। उस आदमी ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक होटल है, आप वहाँ रुक सकते हैं। सुबह होते ही आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपको जहाँ जाना हो आप आराम से जा सकते हैं। मुझे उस आदमी की बातें ठीक ही लग रही थी। मुझे लगा कि रात भर मैं आराम से एक होटल में रुक जाऊंगा और सुबह गाड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा या फिर घर चला जाऊंगा। ये सब सोचकर मैं होटल के लिए पैदल ही निकल गया। जब मैं होटल के नज़दीक पहुंचा तो मैंने उस होटल को देखा। एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी, लेकिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और होटल के अंदर चला गया। वहाँ मुझे उस होटल का मैनेजर मिला। वहाँ भी बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ था। मैंने उस मैनेजर से पूछा कि यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है। उसने बताया कि यहाँ लोग कम आया करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ शांति रहती है। मैंने उससे कहा, ठीक है, जो भी हो, मुझे रात भर रुकना है तो मुझे एक कमरा चाहिए। वो मुझे अपने साथ लेकर एक कमरे के करीब गया। वहाँ पर 2 कमरे थे, जिसमें से एक कमरे को बहुत ही अजीब तरह से बंद किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें किसी जानवर को कैद किया गया हो। उस मैनेजर ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया। साथ ही उसने मुझसे कहा कि ये जो दूसरा कमरा है, इसे खोलने की कोशिश मत कीजिएगा या फिर इसके करीब मत जाइएगा, क्योंकि इस कमरे में हमने एक जानवर को कैद किया है। हो सकता है इसकी आवाज़ सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगे, पर इसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा और चुपचाप सो जाइएगा। मैंने उस मैनेजर से कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं चुपचाप लेटा हुआ था। कुछ देर के बाद मेरी आंख लग गई। कुछ देर के बाद अचानक मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। झटके से मेरी आंख खुली। मुझे समझ नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आई। मैं जग गया था। मुझे लगा कि शायद ये आवाज़ मुझे फिर से सुनाई देगी, लेकिन
काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे नींद आ रही थी, तभी अचानक मुझे किसी लड़की के गाना गाने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर आया। मुझे लगा कि ये आवाज़ उस कमरे से आ रही है जो कमरा पूरी तरह से बंद किया गया है। मैं उस कमरे के नज़दीक गया। वो आवाज़ मुझे बहुत साफ साफ सुनाई दे रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने की होल से झांक कर देखा। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत कमरा था और उस कमरे में एक लड़की थी जो बहुत ही प्यारा गाना गा रही थी। मैं ये सब कुछ की होल से देख रहा था। अचानक मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छूट गया और ज़मीन पर गिरा। जैसे ही आवाज़ हुई, उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैंने दोबारा से की होल में झांक कर देखा तो की होल पर मुझे बिल्कुल लाल रंग दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने की होल को किसी लाल कपड़े से ढक दिया हो, जिससे कि कोई भी बाहर से उसे देख ना पाए। मैं वापस अपने कमरे में चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे फिर से उस लड़की के गाना गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं फिर से उस की होल के पास गया, लेकिन मुझे फिर से वही लाल रंग दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने की होल को किसी लाल कपड़े से ढक दिया हो। मैं वापस अपने कमरे में चला गया। मैं ये सोच रहा था कि शायद मैनेजर ने किसी लड़की को इस कमरे में बंद कर दिया है। मुझे उस मैनेजर पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया। मैं चुपचाप सो गया। अगले दिन मैं उस होटल से निकला। मैं अपनी गाड़ी के पास गया। जब मैं गाड़ी के नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा कि वो मैकेनिक मेरी गाड़ी को ठीक कर रहा था। मैंने उस मैकेनिक से पूछा कि उस होटल का जो मालिक है उसने एक कमरे में किसी लड़की को बंद करके रखा है, क्या वो पागल है? उस मैकेनिक ने बताया कि उस होटल में किसी को उस मैनेजर ने बंद करके नहीं रखा है। वहाँ बस एक कमरा बंद रहता है, क्योंकि उस कमरे में उस मैनेजर की लड़की की मौत हुई थी और उसकी आंखों में शायद कोई चीज़ घुस गई थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी आंख लाल रंग की हो गई थी और उसकी आत्मा उस कमरे में भटकती रहती है। लोग कहते हैं कि वो अपनी लाल आंखों से की होल से झांकती रहती है, जिसकी वजह से उस मैनेजर ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया है और कोई बात नहीं है। उस मैकेनिक की बातें सुनने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मुझे याद आया जब मैं उस की होल से झांक कर देख रहा था तो वहाँ कोई लाल रंग का कपड़ा नहीं था, बल्कि उस लड़की की आत्मा अपनी लाल आंखों से मुझे देख रही थी। उस दिन मैं अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से वापस आ गया, लेकिन घर आने के बाद 2-3 दिन तक मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। जब भी मेरी आंख लगती थी मुझे उस लड़की की लाल आंखों का ख्याल आता था। मैं जग जाता था। मैं हर रोज़ सुबह उठकर ऑफिस चला जाता था और शाम को 5 बजे तक घर वापस आ जाता था, क्योंकि रास्ते में मुझे वो होटल हर रोज़ दिखाई देता था और मुझे अजीब अजीब से ख्याल आते थे। कुछ दिन इसी तरह गुजरे और एक दिन मैं गलती से देर रात तक ऑफिस में रुक गया। रात को 11 बजे जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकला तो रास्ते में मुझे वो होटल दिखाई दिया और वहाँ पर मुझे एक लड़की भी दिखाई दी, जिसकी एक आंख बिल्कुल लाल रंग की थी। ये देखकर मैं दंग रह गया था। मैंने अपनी गाड़ी को रोका नहीं, मैं वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद से मैं ऑफिस में कभी भी रात के वक्त नहीं रुकता था। मैं शाम के 5 बजे तक हर रोज़ ऑफिस से निकल जाता था, बल्कि मैं सुबह जल्दी जाकर ऑफिस में काम ज़्यादा ख़त्म कर देता था।
हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।